उड़ीसा पुलिस ने निश्चय किया है कि अभी हम कुछ ड्रोन खरीदेंगे इसी फाइनेंशियल ईयर में। तो अभी जो पहला ड्रोन हम लोग ले रहे हैं उसको तो विशेषतया जो हमारे नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ उपयोग के लिए ले रहे हैं। जो हमारे मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड ज़िले हैं मलकानगिरी और कोरापुट, और ख़ास तौर से जो मलकानगिरी का कट ऑफ एरिया है जहाँ की अभी कुछ ही समय पहले जो कट ऑफ जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे एक सेतु का निर्माण हुआ है और उसकी वजह से कट ऑफ एरिया में आवागमन हमारा अच्छे से शुरू हुआ है। तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को ऑगमेंट करने के लिए ये ड्रोन मैं विश्वास करता हूँ कि काफ़ी उपयोगी साबित होगा। वहाँ जो बीएसएफ की डिप्लॉयड यूनिट्स हैं और उसके साथ ही उड़ीसा पुलिस की एसओजी की भी कुछ यूनिट हमारी रखने का जो प्लान है, तो उन्हीं के साथ ये जो ड्रोन का जो ऑपरेशनल बेस है वो रखेंगे। और सर्विलेंस के लिए हम लोग जो मिनी ड्रोन है उसको यूज़ करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जहाँ पर थोड़ा सा हमारे बेस से या जो ह्यूमन प्रेजेंस से थोड़ा सा दूर के जो एरियाज़ हैं उसको ड्रोन का, चूँकि इसका 5 किलोमीटर का रेडियस का इसका एरिया है, तो उसको वहाँ फ्लाई करके और वहाँ की सर्विलेंस ली जा सकती है। इसमें हाई रेजोल्यूशन के कैमराज लगे हुए हैं और उसको देखकर हम बेसिकली वर्चुअल पेट्रोलिंग हो जाएगी एक तरह की, और उससे अगर कोई माओवादियों की कोई हरकत है आसपास तो उसका सहज ही हमें पता लग सकता है। तो सर ये जो लाइनमैन विस्फोटन कर रहे हैं जो देखिए, जहाँ भी माओवादियों का मूवमेंट बड़ा ही वो गुप्त रूप से करने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी एरिया में तो जंगल वगैरह हैं, लेकिन चूँकि ऐसा भी नहीं है कि हर तरफ जंगल ही जंगल हैं, तो काफ़ी खुला एरिया है वहाँ पे। तो कोई भी उस एरिया में जब घूमेगा तो वो जब खुले एरिया में घूमेंगे तो निश्चित रूप से ड्रोन की दृष्टि से बच नहीं सकते। और अगर वो कोई घटना घटाने को अंजाम देने का प्लान अगर बना रहे हों तो उसका ठीक वक्त पर इससे पता लग सकता है। अगर हम सर्विलेंस को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करें और जो ऑपरेटर्स इसको ऑपरेट करेंगे उनकी ट्रेनिंग ढंग से हो, तो हम इसको ऑप्टिमम से लेके मैक्सिमम यूज़ इसका कर सकते हैं। कई घटनाएं रोकी जा सकती हैं और कई सारे जो सर्विलेंस के जो इसमें हमें तथ्य मिले हैं उसके आधार पर ऑपरेशंस लॉन्च भी किए जा सकते हैं। सर अभी कितना तो ड्रोन खरीद रहे हैं और बाद में और कितना आने का? अभी शुरू में तो हम लोग 2 ड्रोन अभी पहले खरीद रहे हैं, क्योंकि जो जिस साइज़ का और जिस कार्य के लिए हमें चाहिए तो वो करीब 5-7 किलो उसका जो टेक ऑफ लोड हो जाता है, और उस कैटेगरी में प्राइसेस थोड़ा सा हायर साइड में है। मैं समझता हूँ कि हमारे यूज़ के लिए जो ड्रोन है उसका कीमत लगभग 25 लाख से 40 लाख के बीच में हो सकता है। तो हम अभी 2 खरीदने का हम योजना बनाए हुए हैं। इसकी उपयोगिता को देखने के बाद हम विचार करेंगे कि अगर हम कुछ और ड्रोन कुछ दूसरे एरियाज़ के लिए ख़रीद सकें। लेकिन जो 2 हम खरीदेंगे उसमें से एक हम जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ की थोड़ा मैन पावर का काफ़ी अभाव है कई जगह पे, और बिज़ी एरियाज़ में पेट्रोलिंग करीब राउंड द क्लॉक करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम देखेंगे कि अगर ड्रोन के थ्रू जो बिज़ी रोड्स हैं या मार्केट एरियाज़ हैं वहाँ पे हम वर्चुअल पेट्रोलिंग के लिए इसको काम में ले सकते हैं। उससे कंट्रोल रूम में तुरंत पता लग सकता है कि कहीं पे अगर कहीं कोई स्कफल है या कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या कोई क्राइम करके कहीं कोई भागने की कोशिश कर रहा है या क्राइम हो रहा है या किसी भी तरह का कमोशन अगर कहीं है, तो वहाँ ड्रोन को ऑपरेटर वहाँ रोक के और उसके ज़्यादा इनपुट्स हम ले सकते हैं
और तुरंत पीसीआर सिस्टम के थ्रू हम वहाँ पे इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे भुवनेश्वर में और कटक में। अब चूँकि अभी वर्ल्ड कप हॉकी का आयोजन भुवनेश्वर में होने वाला है, 18 नवंबर से वर्ल्ड कप हॉकी यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। उसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम हम कर रहे हैं। वहाँ भी हमारी कोशिश है कि हम और कुछ मिनी ड्रोन और माइक्रो ड्रोन्स उस पर्पज़ के लिए ख़रीदें हॉकी स्टेडियम में और हॉकी स्टेडियम के आसपास सर्विलेंस रखने के लिए। और जब ये वर्ल्ड कप हॉकी ख़त्म होने के बाद उन ड्रोन्स को हम शहर में जो थोड़े से क्राइम प्रोन एरियाज़ हैं या जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से ज़्यादा पेट्रोलिंग की ज़रूरत है, तो हम उनको वहाँ उपयोग कर सकते हैं। इसको जो भुवनेश्वर का जो पीसीआर कंट्रोल रूम है, वहाँ से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। थोड़ा इंग्लिश में बता। See, the Odisha police is in the process of buying its first consignment of drones, the unmanned aerial vehicles. The objective is to strengthen the surveillance in the Naxal affected areas. To begin with, we are aiming to have surveillance augmented through drone in our severely affected districts of Malkangiri and Koraput, with a special focus on the cut-off area of Malkangiri district which borders to Andhra Pradesh. One bridge, Guru Setu bridge, has recently been completed and has become functional. We shall keep surveillance there because the security of the bridge is of vital importance for us. So we utilize this drone primarily for that purpose, and also in other areas of cutoff to keep watch on the activities of the Naxals. And suppose they are planning their some attacks or any other disturbances somewhere in that area, we can come to know in advance. Right now we are working basically through human sources. We can use drone for getting this kind of intelligence input, and based on the locations and based on this input received, the operational forces can also launch operations. So I believe that this will really help the Odisha police in tackling the Naxal affected situation in a better way. Similarly, we also plan to use drones for surveillance during the World Cup hockey, which is going to be organized in Bhubaneswar from 18th November this year. And apart from this, in Bhubaneswar city also, on the busy roads and some important and sensitive market areas, which are important from law and order point of view or from from their crime proneness, we can actually use it for again for surveillance. I would say that it would be a virtual patrolling where we get all inputs about what is happening there. We can concentrate more if there is any trouble spot somewhere, and get all inputs and can intervene quickly through our PCR system. And the operational base would be created at the PCR control room or the CCTV control room at Bhubaneswar, in Commissionerate Police of Bhubaneswar. How it will operate during the night time? See, in these drones, there is a facility to keep watch in the night hours also, because there is night vision provision. So therefore, we can actually use it round the clock. Of course, the endurance time, it varies from drone to drone. And generally, the category which we are eyeing for have got endurance time of say 60 minutes or so.
But I feel that to begin with, that's good enough. At a stretch, we can have that much of endurance and then again recharge it and again use it.